विराट और बाबर का अगर हम कंपैरिजन करना चाहें, हम क्या आपसे बल्कि हम पूछेंगे तो आप किस तरह इन दोनों की परफॉर्मेंस को देखते हैं? एंड देन उसने जो मेहनत की है वो रिजल्ट उसको मिला है, उसको पे बैक हुआ है। मेरे ख्याल में अब इस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर है वो। ऐसा नहीं है कि बाबर हमारा किसी से पीछे, लेकिन कोहली से कंपैरिजन नहीं है सर। ये सवाल बाबर आजम और विराट दुनिया क्रिकेट के दोनों बेहतरीन खिलाड़ी हैं। देखिए विराट की क्रिकेट काफ़ी लंबी है, उनके जो 100 हैं उनकी तादाद को आप देख लें तो उसके करीब करीब अभी बाबर ने वनडे मैचेस खेले हैं। कितने किए ना? मैं वो प्रेशर क्रिकेट को हैंडल करता है विराट कोहली हमेशा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो परफॉर्म करते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ वो परफॉर्म करते हैं, वो बड़ी टीमों के खिलाफ और क्रूशल मौके पे परफॉर्म करते हैं। अगर आपने मुकाबला करना है तो अगर सीखना है तो कोहली से सीखें। उसने हम हमेशा से ये कहते थे हमारे ज़माने में कि इंडियन जो है वो फिजिकली वीक हैं। बाबर आजम घंटे का किंग है, बाबर आजम अपने लिए खेलता है, बाबर आजम इस तरह है। और विराट कोहली का कंपैरिजन अगर वो किंग ऑफ चेस करार दिए जा रहे हैं, शरीफ भाई आप उसका रिकॉर्ड तो देखें कि रिकॉर्ड का लेवल क्या है। और वो पुराना विराट कोहली और अभी का विराट कोहली, जमीन आसमान का आपको फर्क लगता है? द काइंड ऑफ सॉफ्ट इमेज दैट ही इज ब्रिंगिंग आउट नाउ, वो मुझे ऐसा लगता है कि एक और डिफरेंट ट्रांजिशन हुआ है विराट कोहली का। मेरे ख्याल में विराट ने, आप सवेरा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आईपीएल वगैरह शुरू में आईपीएल में ही था ये लड़का। और विराट तो इसका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट 16, 17, 18 साल वाले लड़कों की जो जिस तरह का एटीट्यूड होता है, जिस तरह वो क्रिकेट को, लाइफ को एंजॉय करते हैं। ग्राउंड में कम करते हैं लेकिन ऑफ द फील्ड बहुत ज्यादा शोर शराबा मचाया हुआ होता है। उन्होंने डिसिप्लिन नहीं होती उनकी लाइफ, लेकिन इसने अपने आप को वाकई बड़ा ग्रूम किया है। इसने अपनी फिटनेस, सबसे पहले इस लड़के ने अपनी फिटनेस पे बहुत मेहनत की है। इसने अपने आप को वहां से तगड़ा किया है एंड देन उसने जो मेहनत की है वो रिजल्ट उसको मिला है, उसको पे बैक हुआ है। मेरे ख्याल में अब इस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर है वो। उसकी वजह है ना, उसके पीछे उसकी मेहनत है, उसके ऑफ द फील्ड डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके कुछ गोल्स हो अचीव करने के लिए लाइफ में, तो उसके लिए ऑफ द फील्ड डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अपने आप को 24 घंटे बस सिर्फ उसी चीज पे फोकस करना है अगर आपने वो टारगेट अचीव करना है, और उसने करके दिखाया है दुनिया में। जो ये कंपैरिजन शुरू हो गया था, नो डाउट बाबर एक अच्छे बैट्समैन है, काफ़ी दिनों से परफॉर्म नहीं कर रहे हो, एक अलग बात है, लेकिन क्या बनता है कंपैरिजन? देखिए एक शख्स का मैदान में कोई 15 साल से ज़्यादा हो गए विराट कोहली को, बाबर आजम को अभी 6-7 साल अगर आप देखेंगे तो हुए, तो ये कंपैरिजन 8 साल हो गए होंगे। आधी कैरियर का फ़र्क है। आधे कैरियर का जहाँ फ़र्क होता है वहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होता। बाबर बन सकते हैं कोहली की तरह, ये तो कह सकते हैं आप, लेकिन ये कि बाबर का कंपैरिजन होगा, अगर बाबर को कोई भी कहता है कि वो टॉप 4 ब्रैकेट में, मान लेते हैं टॉप 4 ब्रैकेट में वो आ सकते हैं कि 4-5 बैट्समैन, लेकिन विराट कोहली का अगर बाबर का कंपैरिजन आप केन विलियमसन से करेंगे तो फिर बाबर जब केन विलियमसन जितनी क्रिकेट खेल लेंगे ना तो उस वक्त कंपैरिजन होगा। वो बहुत एक्सपीरियंस है उनका, जो रूट से बाबर का कंपैरिजन हो नहीं सकता क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। हाँ, जब सिमिलर मैचेस खेल लेंगे, हाँ हमें कंपैरिजन कहाँ पे लगता है, बाबर ने 5000 रन तेज किए, बाबर ने 3000 रन तेज किए, बाबर ने 2000 रन तेज किए, लेकिन बाबर आगे कितना खेलेंगे, अल्लाह करे कि वो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ते हुए जाए, हमारी दुआ ही है, लेकिन नो कंपैरिजन। और विराट कोहली का कंपैरिजन अगर वो किंग ऑफ चेस करार दिए जा रहे हैं, शरीफ भाई आप उसका रिकॉर्ड तो देखें कि रिकॉर्ड का लेवल क्या है। 80 जो सक्सेसफुल चेस हैं, ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री के सक्सेसफुल चेस में जो रन्स काउंट हुए उनमें विराट कोहली दुनिया भर में सबसे आगे निकल गए। आज की तारीख में 5517 रन उन्होंने स्कोर की 89 की एवरेज से चेस करते में। आप जरा देखें तो सही ना, फर्क देखें कि चेस करते में आप 89 की एवरेज। नंबर 2 सचिन तेंदुलकर जिनका उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, सचिन के 5490 रन थे 55.3 की एवरेज से, कहाँ 89 कहाँ 53, इतना बड़ा फर्क तेंदुलकर नंबर 2 के दरमियान में, 89 एवरेज। नंबर 3, अच्छा ये देखें, 3 पे पॉन्टिंग, 4 पे फिर रोहित शर्मा, जो बड़े चेस है उसमें 5 में 3 इंडियन दिखाई दे रहे हैं, 5वें नंबर पे यैक कैलिस दिखाई दे रहे हैं। कोहली का कैसे मुकाबला कर सकते हैं? देखिए हमारे यूनुस खान ने 10,000 रन स्कोर किए, यूनुस का कई खिलाड़ियों ने 10,000 रन स्कोर किए, लेकिन यूनुस का एक रिकॉर्ड है कि उनकी 4 या 5 सेंचुरियाँ चौथी इनिंग में जो सेंचुरी होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये यूनुस खान का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और जो पॉन्टिंग नंबर 2 है उनकी 3 है, यूनुस की 5 है, इतना बड़ा फर्क है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं या ये यूनुस का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि चौथी इनिंग में टेस्ट क्रिकेट की जो आखिरी इनिंग होती है वहाँ पे सेंचुरियाँ सबसे ज़्यादा करना। और विराट कोहली का
माजरत के नसीम साथ भाई, कोई कंपैरिजन नहीं है, बाबर बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन विराट कोहली बनने के लिए अभी 7 साल और खेल रहे हैं सर। अच्छा नसीम भाई, दूसरी चीज ये भी होती है कि इंडिविजुअली तौर पे आप रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, ये एक अलग चीज है, और कितने मैच जितवा रहे हैं ये एक बड़ी अलग चीज है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक बड़ा चीज होती है कि ठीक है आपने इंडिविजुअली तौर पे 85 रिकॉर्ड तोड़ी, और अगर आपकी टीम पाकिस्तान टीम है जिसके लिए हम सब खेल रहे हैं, सक्सेसफुल रन चेस है हाँ, जो हम बता रहे हैं, उसमें रन है उनके, जो टीम को जिताया है उन्होंने, उसमें 89 एवरेज है उनका। आप जरा देखें ना, मैं अगर ये कल कोशिश करेंगे, बाबर के भी स्टैट्स निकालते हैं कि टीम की जीत में जो आपने कितने परसेंट आपका एवरेज रहा सेकंड इनिंग में, वो हम कल कोशिश करेंगे कि वो निकालें, उस पर ज़रूर डिस्कस करें। ये डिस्कस हो सकता है, हम रेशियो निकाल सकते हैं, हम ज़रूर बात करते हैं जी। 3000 रन बाबर ने 23 किए, 4000 रन बाबर ने 23 किए, 5000 रन बाबर ने 23 किए, लेकिन ये जो रन्स होते हैं ना चेस करते हुए, देखिए ना विराट कोहली ने जो इनिंग खेली है आपके खिलाफ अभी एशिया कप और में, विराट की हमें अमूमन नजर भी यही आती है कि जब 3-4 आउट हो जाते हैं उसके बाद आता है तो फिर खड़ा रहता है, विराट कोहली को जितवा के जाता है। जो बड़ी टीम होती है ना, देखें पाकिस्तान का मैच इंडिया से मैच बहुत बड़ा मैच होता है, उसमें जो परफॉर्म करता है वो वाकई में वो प्रेशर क्रिकेट को हैंडल करता है। विराट कोहली हमेशा करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो परफॉर्म करते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ वो परफॉर्म करते हैं, वो बड़ी टीमों के खिलाफ और क्रूशल मौके पे परफॉर्म करते हैं। हम बार बार अगर ये बात करते हैं कि बाबर मैच फिनिश करो, ताकि आपका नाम मैच फिनिश करने में आए, आपका नाम सक्सेसफुल चेस में आए, आपका नाम आए कि आपका अगर आपने पहले भी बैटिंग की थी तो वो टीम की फतह की जामिन बनी। तो इस चीज़ में ऐसा नहीं है कि बाबर हमारा किसी से पीछे, लेकिन कोहली से कंपैरिजन नहीं है सर। ये सवाल इसी वजह से बनता है कि जी नो डाउट बाबर एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और हम दुआ भी करेंगे कि इस वर्ल्ड कप में वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, लेकिन जहाँ कंपैरिजन की बात होती है तो हमें खुले दिल से इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि प्लेयर चाहे किसी भी टीम का हो, अगर अच्छा प्लेयर है तो उसकी तारीफ करना है, जैसे लोग आज तक ब्रायन लारा और दूसरे प्लेयर्स की तारीफ करते हैं, टीम कोई भी हो, लेकिन अगर आप कंपैरिजन की बात करेंगे तो अभी तक कोहली जो है वो बहुत ऊपर है, एक्सपीरियंस भी उनका। आज अभी आपने मुझसे सवाल करा था ना पाकिस्तान आजम का, आज मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। बाबर आजम को चाहिए विराट कोहली को खेलता हुआ देखे, क्योंकि अब दोनों के कवर ड्राइव बहुत मशहूर है ना। विराट कोहली ऊपर से मारता है पावर प्ले में, मिड ऑन के ऊपर से भी, मिड विकेट के ऊपर से भी, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भी, मिड ऑफ के ऊपर से भी। ये चीज बाबर आजम को अडॉप्ट करनी चाहिए जो विराट कोहली में। चले आज वो बात बोल दी है मैंने जो कोई कोच बाबर आजम को नहीं बोलेगा। ठीक है, अगर आपने मुकाबला करना है तो अगर सीखना है तो कोहली से सीखें। उसने, हम हमेशा से ये कहते थे हमारे ज़माने में कि इंडियन जो है वो फिजिकली वीक हैं, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन अब जब आईपीएल आई उनके जो स्टैंडर्ड है, फिटनेस स्टैंडर्ड्स, डाइट के स्टैंडर्ड्स और उनके सामने जो एक रोल मॉडल्स है वो बदल गए हैं। तो आई थिंक पाकिस्तानी टीम को अगर उनका मुकाबला करना है तो बिरयानी से बाहर आना पड़ेगा। एक तो कम अज कम उन जैसी अपनी लाइफस्टाइल को अपनाएं, अगर उनको बीट करना है तो उनसे आगे का सोचिए, बिल्कुल, वरना तो पीछे रह जाएंगे इसी तरह से। विराट मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, यू एक्चुअली प्रेफर विराट, मतलब उसके कंपैरेबल हाँ, नजर वो कोई नहीं मुझे आता। देखिए बाबर आजम तो हम सबको कह लें कि वो पाकिस्तान का स्टार है तो वो हमारे लिए वैसे ही मुकद्दर है, नंबर हाँ। 1 है, लेकिन अगर उसके अलावा